Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. I'm Vashali and today we are going to start with a very important thing as per to the recent trend of the examination, that is current affairs for FCAT 2 2022. As you guys know कि हम पहले इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे बिकॉज क्वेश्चंस नहीं आते थे एग्जाम में, राइट? बट अब आप देखोगे कि लास्ट टाइम देयर हैड बीन सो मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी 2-3 मिनट की एंड दैट विल बी अपलोडेड. ओके, सो वो देख लेना. बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दीज वीडियोज इटसेल्फ, सो आपको अलग से कोई सोर्स भी रेफर करने की जरूरत नहीं है. Whatever I am uploading in this one last month for FCAT, make sure that you please do all of these properly because it will help you to increase your marks by at least 40 to 50 marks, right? So आप अच्छे से पढ़ो everything that I am helping you out with and refer to all the important things that I am telling you. Okay, so this is going to be the part 1 for the same. इस वाली करंट अफेयर सीरीज में हम वही सेम चीज करने वाले हैं, दैट इज कि हम स्टैटिक पोर्शन साथ के साथ पढ़ेंगे. आपको पता है कैट के लिए स्टैटिक पोर्शन बहुत जरूरी है एंड स्पेशली स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन पड़ता है अपना उसके लिए. सो स्पोर्ट्स में हम स्पेशली क्या करेंगे, स्टैटिक पोर्शन साथ के साथ करेंगे. प्लस मैं आपके लिए हर बार एक क्विज डालूंगी लास्ट में जो आपको सॉल्व करना है और वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. वहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में. ओके, सो लेट अस बिगिन. So the first question is that who is the first women cricketer to appear in 6 World Cups? अब देखो first women लिखा है, इसका मतलब ये है कि इनसे पहले भी ऑफ कोर्स कोई क्रिकेटर रह चुके होंगे, अदरवाइज सीधा पूछते फर्स्ट क्रिकेटर कौन है, राइट? सो देयर हैड बीन 2 मेल क्रिकेटर्स जो इनसे पहले अपीयर हो चुके हैं 6 वर्ल्ड कप्स में. उनकी बात कर लेते हैं. जो फर्स्ट वाले हैं दैट इज जावेद मियांदाद. ठीक है, ये जो थे ही हैड प्लेड इन बिटवीन 1975 टू 1996 एंड टोटल कितने 6 वर्ल्ड कप ये खेल चुके हैं. दूसरे जो हैं दैट इज सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर 1996 ऑनवर्ड्स 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. अब अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं या फिर अपीयर कर चुकी है उसमें. द आंसर फॉर द, मैंने ये नहीं बोला है जीती हैं, मैंने क्या बोला है अपीयर किया है. ठीक है, सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज डी, मिथाली राज. ओके, सो दिस इज द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और ये जो आंसर्स बता रही हूँ मैं दीज आर करंट अफेयर्स. ओके, सो प्लीज इनको भी अच्छे से कर लेना. कई बार पूछ लेते हैं पुराने वाले क्वेश्चंस, जो चीज अभी न्यूज में रही है उसके बेसिस पे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कौन से ऐसे फर्स्ट बैट्समैन बनते हैं जिन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज मारी हैं 2 बार. ओके, इन वनडे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 3 जो सेंचुरीज हैं 2 बार मार चुके हैं. कौन है वो? The answer for the same is बाबर आजम. ठीक है, ये हैं और ये एक पाकिस्तानी प्लेयर हैं और इन्होंने जो फर्स्ट सेंचुरी मारी थी दैट वाज वेयर, इट वाज इन मुल्तान एंड वाज अगेंस्ट विच कंट्री? वेस्ट इंडीज. ठीक है, सो अब आप मुझे बताएंगे जो ये थर्ड वाली सेंचुरी है ये कहां मारी है बाबर आजम ने. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कौन सी टीम है जिसने IPL 2022 जीता है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो IPL है दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग. ओके, इंडियन प्रीमियर लीग का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, ये कब हुआ था? 2008 में हुआ था. ओके, और ये किस फॉर्मेट में खेला जाता है? जैसे कि वनडे इंटरनेशनल होता है, इसी तरीके से क्या होता है, T20 भी होता है, राइट? सो T20 फॉर्मेट में ये गेम जो है वो खेला जाता है. 2008 वाला जो मैच था ये किसने जीता था? ये जीता था राजस्थान रॉयल्स ने. ओके, राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच जीता था. अगर हम बात करें कि आज तक की मैक्सिमम जो सक्सेसफुल टीम है वो कौन सी टीम है, सो फर्स्ट जो है अपनी दैट इज मुंबई इंडियंस. आज तक ये टोटल 5 बार जीत चुके हैं. एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, द नेक्स्ट वन इज चेन्नई सुपर किंग्स जो कि जीत चुके हैं आज तक टोटल 4 टाइम्स. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कि इस बार कौन जीता है. सो IPL जो अपना 2022 है ये जीता है गुजरात टाइटंस. ओके, इन्होंने ये जीता है और किसको हराया है? राजस्थान रॉयल्स को हराया है. राजस्थान रॉयल्स कौन थे? जो फर्स्ट एडिशन जो थे वो जीते थे. ओके, सो राजस्थान रॉयल्स को इस बार हराया है. उसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑरेंज कैप और एक होती है अपनी पर्पल कैप. ठीक है, वो किसने जीती है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो टॉप रन स्कोरर होता है उसको मिलता है. ठीक है, और पर्पल कैप किसको मिलती है? जो कि टॉप विकेट
टेकर होता है। ओके, सो इस बार जो ऑरेंज कैप है वो किसे मिली है? ये मिली है जॉस बटलर को। ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम सिक्सेस भी मारे, मतलब मोस्ट सिक्सेस इन्होंने मारे हैं, दैट इज टोटल 45, एंड इन्होंने बनाए हैं 836 रन्स। ओके, पर्पल कैप की बात करें सो ये मिला है यजवेंद्र चहल को। ओके, एंड इन्होंने टोटल ली है 22 विकेट्स। ठीक है, याद रहेगी ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखो, अगर पहले से पढ़ाई कर रखी है और क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हो, सो प्लीज मेक श्योर कि सीधा कमेंट सेक्शन में एज सून एज यू नो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो आंसर लिखते जाया करो। ठीक है, सो दैट once you kind of complete the video, you have an idea how many questions you were able to attempt rightly and how many not. Okay, moving on to the next question, that is Lisbon Declaration जो है, जो न्यूज में देखा गया है, कौन सी चीज से एसोसिएटेड है, किस चीज की कंजर्वेशन? अब देखो, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता देती हूँ। एनवायरनमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एफकैट में जो आते हैं, दे आर यूजुअली रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ डेक्लेरेशंस, और जैसे कि कोप वगैरह रहता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम अप। ये मैं आपके ऑफकोर्स कवर कराऊंगी। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्बन डिक्लेरेशन के बारे में। लिस्बन डिक्लेरेशन जो है ये किस चीज से एसोसिएटेड है? पहली बात, ये एसोसिएटेड है हमारा ओशियन से। ओके, और अभी आप जैसे जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट इज इन 2022। ठीक है, इसमें यूनानिमस अडॉप्शन किया गया है लिस्बन डिक्लेरेशन का। ठीक है, यूनानिमस अडॉप्शन। ओके, अब इस डिक्लेरेशन के अंडर बात की गई है आर ओशन, आर फ्यूचर, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ओके, सो ये क्या रहा है, इसका टाइटल या फिर थीम रही है, याद रहेगा। अब कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट किया है? टोटल 198 कंट्रीज रही हैं जिन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट किया है। ओके, और इसका जो मेन एजेंडा है दैट इज जितना भी मरीन पोल्यूशन है उस चीज को हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है और हमें उसे रिड्यूस करना है। ओके, और साथ साथ कैपेसिटी बिल्ड करनी है जितनी भी हमारी मरीन कंट्रीज हैं कि वो इस चीज के अगेंस्ट फाइट कर सके, जो भी मरीन पोल्यूशन है। ओके, ये कहाँ साइन किया गया है, कौन सी लोकेशन पे किया गया है? लिस्बन में किया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 लिस्बन में हुई थी। सो लिस्बन पोर्टुगल में ये साइन किया गया है। ठीक है, याद रहेगी ये सारी चीजें, प्लीज अच्छे से याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और इसमें यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस रही है, इसमें जो सपोर्ट किया गया है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। ये देखो, बहुत सारे गोल्स हैं, ये मैं आपके साथ सीडीएस में डिस्कस करूंगी बिकॉज ये वहां पे इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सीडीएस के भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आई विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग विद यू, सो प्लीज ध्यान देना। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एफकैट के लिए नहीं, सीडीएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। Coming to the next question, that is, who has won the purple cap in IPL 2022? Let me see how many of you have been going through this video अच्छे से, मतलब सुन रहे हो ढंग से, याद कर रहे हो चीजें। अभी अभी बताया था मैंने, क्या आंसर है इसका? यजुवेंद्र चहल। ओके, coming to the next one, who has become the youngest to complete the analog astronaut program? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट हु इज हु टाइप के क्वेश्चन, और स्पेसिफिकली अगर वो इंडियंस हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो जो इसका आंसर है दैट इज जानवी डांगेटी। ये सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड हैं। ओके, एंड इन्होंने अपना जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट किया है एट AATC। AATC किस लिए स्टैंड करता है, किस चीज के लिए? दैट इज फॉर एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, याद रखोगे। ये कहां पर है? दिस इज इन क्राको, दैट इज इन साउथ पोलैंड। ओके, यहां पे इन्होंने अपना क्या कंप्लीट किया है? एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम, एंड शी बिकम द यंगेस्ट वन हु कंप्लीटेड इट एट 19 years of age. Now before moving forward, I would like to tell you one thing, that question practice बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी अच्छे हो चाहे पढ़ने लिखने में, जब तक MCQ सॉल्व नहीं करोगे, जब तक पेपर की आदत नहीं पड़ेगी,
तब तक एग्जाम में बहुत डिफिकल्टी होगी, ये नहीं पता होगा एग्जाम कहाँ से शुरू करें, हमारी वीक पॉइंट्स कौन से हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये चीज़, इसलिए देयर इज अ टेस्ट सीरीज दैट इज अवेलेबल ऑन इनसाइट एसएसबी ऐप, एंड बिलीव मी और नॉट, रीजनिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम जो कवर कर रखे हैं वो ऐसे हैं जो कि बेसिकली हर एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। यूल सी दीज क्वेश्चंस ऑल्सो रिपीटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज। ऑल्सो जीके के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस जो क्वेश्चंस का लेवल है दैट हैज बीन सेट एज पर टू द एग्जाम स्टैंडर्ड। एंड वन मोर थिंग, जितने भी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर्ड हैं। सो प्लीज मेक श्योर एज पर टू द न्यू एग्जाम पैटर्न ये पर्टिकुलर सीरीज बनाई गई है, एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग इट इज अवेलेबल एट सच अ चीप रेट। यू विल गेट 10 टेस्ट एट जस्ट ₹399, only and only available for first 100 people. After that it will reach to its original price, that is $799. So please go and avail the one of the best test series, and please check कहाँ पर आप लोगों में कमी है आज की डेट में। And if I talk about the crash course, if you want this, इसमें सारे के सारे subjects cover हैं, will help you to clear the examination and will also help you to clear the doubts in live doubt sessions. I know आखिरी के महीने में doubts clear करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए there will be a proper place where you can clear your doubts, and the best part being that there will be only limited people that will be in one live doubt session. बहुत limited बच्चे होते हैं, so you'll be able to solve your doubts, assignments, test series, type of questions, everything is covered in this particular course. And of course this test series is also a part of the crash course. In case you take this, you will get this completely free of cost. Talking about the course, एक बात बताती हूँ, क्रैश कोर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंटेंट जो है वो लिमिटेड प्रोवाइड किया जाए और इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड की जाए जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ बाय स्टडिंग लिमिटेड एंड रिटेनिंग इट। आखिरी के महीने में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ना तो कुछ याद नहीं रहेगा। आप प्लीज़ एक बार ध्यान देना, नंबर ऑफ वीडियोज़ दैट हैव बीन एडेड, एंड ये वीडियो एक एक घंटे की नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियोज़ हैं। और अगर आप रेगुलरली, मैंने आपको बोला 4 से 5 घंटे आप मुझे दे दीजिए, आई अश्योर यू वन थिंग दैट देयर विल बी नो बडी हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। एंड थोड़ा बहुत भी आता है तो 200+ इज माई गारंटी। ओके, 4 वीडियो, 5 वीडियो, 3 वीडियो, 2 वीडियो इस तरीके से डाला है। ओके, प्लस आपका डेली शेड्यूल अवेलेबल है कि आपको रोज़ क्या क्या कंप्लीट करना है। सो आप मार्क आउट कर सकते हैं कि ये मैंने पढ़ लिया, एंड इट्स फाइन इफ़ यू आर ज्वाइनिंग इट लेट ऑल्सो। वाई? बिकॉज देखो आखिरी के जो 4 दिन हैं, और ये जो आपका कोर्स है ना, दिस इज गेटिंग कम्प्लीटेड ऑन 26। ठीक है, 27 आपके पास फ्री रहेगा, 28, 29, 30 आपका कभी भी एग्जाम हो। ओके, उसके बाद भी आपके पास आखिरी के 4 दिन हैं जिसमें कुछ नहीं, बस रिवाइज करना है, सिर्फ टेस्ट देने हैं। सो यू कैन ज्वाइन इट। अगर लेट भी हो रहा है इट्स फाइन, यू कैन एडजस्ट दीज वीडियोज इन द other days and complete it, right? Because content बहुत limited है. So limited content, multiple revision, this is the aim of Insight SSB, and you can go and check our reviews on Instagram handle. Last time so many of our students cleared this examination, and this time I'm very sure if you'll be the part of our courses, there is nobody who can stop you from clearing this exam. Okay? Moving on to the next question, who has broken a 30-year-old record of Bahadur Prasad in 5,000 meter, setting a new national record with timing of 13 minutes 25 seconds. कौन है ये? The answer for the same is अविनाश साबले. ठीक है, आंसर क्या है? अविनाश साबले। और इन्होंने ये जो है रिकॉर्ड वो तोड़ा कहाँ पर है? इन्होंने एक साउंड रनिंग ट्रैक मीट जो कि सैन जुआन में होस्ट की गई थी। सैन जुआन कहाँ है? ये है कैपिस्ट्रानो में, विच इज़ इन यूएसए। यहाँ पर एक क्या था? साउंड रनिंग ट्रैक मीट थी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये रिकॉर्ड को तोड़ा है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया है, कौन से स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया है इस बार? द आंसर फॉर द सेम इज हिमाचल प्रदेश। बस इतना ही पता होना चाहिए। ये 3 डे लॉन्ग प्रोसेस था। ठीक है, 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO? सो इसका जो आंसर है दैट इज वाराणसी। वाराणसी जो है
ये एक होली सिटी है जिसे डिक्लेयर किया गया है एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द CFCAT बट ऑल्सो फॉर द CDS एग्जामिनेशन। जो CDS की प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज ध्यान देना। जो इस बार सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ द ब्लॉक दैट इज जांग मिंग, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया है वाराणसी को एज फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। SCO क्या है आप सब लोग जानते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल 8 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर आता है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। देखो ये जो नेशंस हैं इनको साथ साथ याद करना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये 4 नेशन एक साथ याद कर लेना। इसके अलावा देखो किन किन की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ओके, ये 3 नेशन और हैं, ठीक है। उसके बाद चाइना का आजकल बहुत अच्छा दोस्त कौन बन रखा है? रशिया, ओके, याद रहेंगी चीज़ें। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान है ना, हमारे नेबरिंग नेशंस हैं एंड ऑफ कोर्स थोड़े बहुत प्रॉब्लमैटिक भी है हम लोगों के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज चाइना और रशिया आजकल बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन रखे हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, याद हो गए 8 मेंबर्स, कूल। अब हम मूव करते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। SCO का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? बीजिंग में है, चाइना में, याद रहेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपके CDS के लिए भी, ओके। अब हम बात करेंगे कि इस बार जो एनुअल समिट होने वाला है SCO का वो कहाँ होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी इन उज्बेकिस्तान सितंबर में, ओके। इसके अलावा 4 कुछ नेशंस हैं जो ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ठीक है, मंगोलिया, तो ये वाले जो हैं, और ईरान ऑफ कोर्स। सो ये जो हैं क्या है? ऑब्जर्वर नेशंस हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कौन सी टीम है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस इवेंट में एट एशिया हॉकी कप 2022? इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। इंडिया जो है उसने डिफीट किया जापान को, ठीक है, 1-0 से, और उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अदरवाइज जापान जो है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है, ठीक है, गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कि इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन जो है वो गोल्ड मेडल से रिलेटेड है। कौन सी टीम है जिसने मेंस हॉकी एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जीता है। किसको हराया इसने? मलेशिया को हराया। सो ऑफ कोर्स मलेशिया को कौन सा कप मिल गया? सिल्वर कप मिल गया, ठीक है। और कितने से हराया? 2-1 से हराया, याद रहेगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी कंट्री है जो डेफ ओलंपिक्स 2021 जिसने होस्ट किया है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आपसे ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ स्पोर्ट्स वाली वीडियो में। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज देख लेना। लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो इस बार मैंने 1 महीने पहले ही डाल दी है एंड विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज। प्लीज गो थ्रू इट। वहां से आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ओके। तो प्लीज उसे मत छोड़ना, उसमें सारी स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स से रिलेटेड कवर्ड है। तो इसका जो आंसर है आप सब लोग जानते होंगे जिन्होंने वीडियो देखी है, बताओ जल्दी से आंसर क्या है? ब्राजील, ओके। इस बार जो 24th गेम्स हैं वो ब्राजील में खेले गए हैं, 24 डेफ ओलंपिक्स, ओके। हर 4 साल में ये गेम खेला जाता है, ओके। इस बार कहाँ खेला गया है? ये खेला गया है ब्राजील में, काक्सिया दो सुल जो आपकी सिटी है उसके अंदर खेला गया है, ओके। सदर्न ब्राजील में पड़ता है ये। अब इसमें खेलने के लिए आपके जो कोई भी एक ईयर है उसमें एटलीस्ट हियरिंग लॉस 55 डेसिबल्स का होना चाहिए, तभी इस गेम में आप खेल सकते हैं, ओके। अगर हम बात करें कि इसका फर्स्ट एडिशन जो था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था पेरिस में 1924 में, ठीक है, जिसमें केवल 9 यूरोपियन जो नेशन थे उन्होंने पार्ट लिया था। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। और ये फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट बना था जो कि पीपल विद स्पेशल नीड्स के लिए था, ठीक है। इस बार जो इंडिया की टैली रही है दैट इज, इंडिया जो है उसकी पोजीशन जो रही है दैट इज 9th, और टोटल 16 मेडल वो जीत चुका है, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 7 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट कौन आया, तो फर्स्ट आया है यूक्रेन, सेकंड आया है मेडल टैली में USA, ठीक है। टोटल 137 मेडल इसने जीते हैं, 54 मेडल इसने जीते हैं। इसमें से 61 जो है वो गोल्ड है, इसमें 19 गोल्ड है, ठीक है।
आई होप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल बी गुड इनफ फॉर यू, तो इसको देख लेना। अब जो 2021 वाला है कहाँ हुआ है, ब्राज़ील में, लोकेशन याद रखनी है हमें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम है जिसने थॉमस कप टाइटल जीता है 2022 में फॉर द फर्स्ट टाइम विद स्टनिंग परफॉर्मेंस ऑफ 3-0 विन ओवर powerhouse Indonesia in the final? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि थॉमस कप जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है। थॉमस कप एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है, और एक चीज याद रखना है, बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप है सिर्फ और सिर्फ मेन कैटेगरी के लिए, इसमें विमेन कैटेगरी नहीं होती है। ध्यान रखोगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैटेगरी है, मेन। थॉमस कप बैडमिंटन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है मेन कैटेगरी के लिए। पूछ लिया जाएगा थॉमस कप कौन से गेम से एसोसिएटेड है, याद रहेगा बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। 2022 में फर्स्ट टाइम जो है इंडिया जीता है, बहुत ज़रूरी है। कहाँ होस्ट हुआ था इस बार, थॉमस कप होस्ट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। इस बार कौन सी टीम जीती है, इंडिया जीती है। अ वेरी 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 प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आंसर क्या है, इंडिया आंसर है इसका, ठीक है। हम लोगों ने किसको हराया, 14 टाइम चैंपियन रह चुका इंडोनेशिया, उसको हम लोगों ने हराया है, ठीक है। इस गेम में कौन कौन थे, किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट लक्ष्य सेन। नेक्स्ट कौन है, चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी। और जो नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं दैट इज सात्विक साईराज, ठीक है, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी। ये जो हैं, ये दोनों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज वर्ल्ड के नंबर 8 डुओ पे हैं आज की डेट में। सो इन्होंने हमें मदद कराई है थॉमस कप जीतने में, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, कौन सा स्टेट है जो होस्ट करने वाला है 36th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया? द आंसर फॉर द सेम इज गुजरात, ठीक है। पहले जो आपका 36 नेशनल गेम था, ये अपना नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट होस्ट करने वाला था, लेकिन अब कौन होस्ट कर रहा है, गुजरात होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका 36th एडिशन है दैट इज इन गुजरात। 37th जो एडिशन है जो कि होस्ट होने वाला है 2023 में, ये कहाँ होस्ट होगा, गोवा में होस्ट होगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट 3 जो एडिशन थे वो कहाँ थे। फर्स्ट 3 एडिशन ये खेले गए थे लाहौर के अंदर, ठीक है। 1938 में क्या होता है, जो आपका 8th एडिशन खेला गया था, कहाँ पर खेला गया था, कैलकाटा में। इस टाइम पे इसको एक नेशनल गेम के रूप में इस एडिशन को खेला गया था फर्स्ट टाइम 1938 में। इससे पहले जो थे इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज नेशनल गेम, मतलब इसके एडिशन ऑफ कोर्स चल रहे थे, लेकिन 1938 ऑनवर्ड्स इसको बुलाया जाता है नेशनल गेम, ओके, याद रहेगा। उसके बाद जैसे हमने 37th एडिशन जो है वो डिस्कस किया, इसके साथ साथ हम लोग एक बार 35th एडिशन की भी बात कर लेते हैं। 35th एडिशन जो था वो कहाँ पर होस्ट किया गया था, केरला में होस्ट किया गया था 2015 में, ठीक है। 2015 के बाद अब जाके 2022 में ये गेम होस्ट होने वाले हैं 36th एडिशन। सो आफ्टर मेनी ईयर्स दिस इज गोइंग टू बी होस्टेड, राइट। Moving on to the next question, that is, how many gold medals have been won in Deaf Olympics by India? तो आप सब लोग ये जानते होंगे, है ना, अभी भी डिस्कस किया मैंने। कितने गोल्ड मेडल्स, मैंने आपसे टोटल मेडल्स नहीं पूछा, ठीक है, टोटल मेडल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, गोल्ड मेडल कितने जीते हैं। आंसर क्या है, 8। चलो टोटल मेडल बताओ कितने जीते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, टोटल मेडल कितने जीते हैं हमने। Coming to the next question, that is, who has become the first tennis player जिन्होंने राफेल नडाल को और नोवाक जोकोविक को सेम क्ले कोर्ट इवेंट में हराया है, ठीक है। आंसर क्या होने वाला है, राफेल नडाल को, नोवाक जोकोविक को जिसने हराया है, द आंसर फॉर द सेम इज कार्लोस एल्कराज, ठीक है। सेम डे क्ले कोर्ट इवेंट में दोनों को एक साथ हराया है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट गेम्स की। जैसे कि आप जानते हैं टोटल 4 इवेंट हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, है ना। तो कौन कौन से इवेंट हैं, जो 4 इवेंट हैं, पहले आता है अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना। उसके बाद कौन सा आता है, फ्रेंच ओपन। उसके बाद कौन सा आता है, विंबलडन।
और फिर आता है यूएस ओपन। ओके, यूएस ओपन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये कब खेला जाता है? जनवरी में खेला जाता है। कौन से टाइप के कोर्ट में खेला जाता है? प्लेक्सी कुशन कोर्ट पे, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो है ये खेला जाता है मई से जून के बीच में, मई से जून के बीच में, और ये खेला जाता है क्ले कोर्ट में। एक चीज़ याद रखेंगे कि फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। विंबलडन जो है ये कब से कब तक खेला जाता है? जून से जुलाई के बीच में खेला जाता है, और ये ग्रास वाला जो कोर्ट है उस पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में खेला जाता है, और ये डेको टर्फ जो है उस पर खेला जाता है। याद रहेंगी ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। और इसमें कौन विनर्स रहे हैं ये मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस अ फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विद यू एंड देन आई गिव यू अ क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट विमेन जिनको राफेल उड़ाने का मौका मिला है, फर्स्ट विमेन राफेल फाइटर पायलट कौन बनी है? द आंसर इज शिवांगी सिंह, ठीक है, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेल मी, मतलब दिस इज अ क्विज फॉर यू। आप सब लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि मैम बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी याद करनी है। इसमें मैं आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करूंगी, मतलब इन दिस सीरीज, सो प्लीज़ इस पर ध्यान देना, ठीक है। आपके लिए जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम के लिए, आप मुझे बताएंगे कि ये जो दो बुक्स हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक और फियरलेस गवर्नेंस, ये जो दो बुक्स हैं ये किस किस ने लिखी हैं, ठीक है। ये आप मुझे नेक्स्ट टाइम बताएंगे, आई विल रिवील कि ये किसने लिखी हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको पढ़ते जाना, सीडीएस के लिए भी, एफकैट के लिए भी, मैं इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए लाती रहूंगी इस सीरीज में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर दैट यू डू कमेंट डाउन whatever questions I have asked you, ठीक है। Let me see how many of you are able to answer it correctly. And coming to the next thing, please make sure that you like this video because it helps us also in a way to motivate us कि यार आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, the way it's being produced, the way the content is being given to you. Okay, also अगर आपको कोई suggestions है, you can please write it down. I'm always up for those suggestions and please share it with your friends because it is going to be useful for both of you equally. तो help करनी चाहिए दोस्तों की, right? So with this I end this particular part. Now let's meet you in the next part of the video, that is FCAT की जो next current affairs video आएगी along with the static GK. Till then, take care, study hard, and I'm sure that I'll see your name in the list.